भाग्य किस्मत से कम और आदतों से ज्यादा बनता है। ये बात मैंने जिंदगी को बहुत पास से देखकर सीखी है। बहुत लोग कहते हैं कि फला आदमी बड़ा भाग्यशाली है, उसे सब कुछ आसानी से मिल गया। लेकिन अगर आप उसकी जिंदगी को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि उसकी सोच, उसका व्यवहार और उसकी दिनचर्या ही असली कारण होते हैं। भाग्य कोई आसमान से गिरने वाली चीज नहीं है, बल्कि रोज रोज के छोटे फैसलों से बनता है। दोस्तों, नीचे लिखे 9 लक्षण ऐसे ही हैं जो मैंने ज्यादातर उन पुरुषों में देखे हैं जिनकी जिंदगी किसी न किसी तरह से संभली हुई और आगे बढ़ती हुई होती है। पहला है, जो पुरुष दाढ़ी मूछ नहीं रखते उन्हें भाग्यशाली क्यों माना जाता है। दोस्तों, यहाँ दाढ़ी मूछ रखने या ना रखने की बात फैशन की नहीं, बल्कि साफ सफाई और अनुशासन की है। जो पुरुष अपने शरीर और पहनावे की परवाह करते हैं, वो अपने जीवन के दूसरे हिस्सों की भी लापरवाही से नहीं लेता। मैंने देखा है कि ऐसे लोग समय पर तैयार होते हैं, लोगों के सामने आत्मविश्वास से खड़े होते हैं और उन्हें काम के मौके भी आसानी से मिल जाते हैं। साफ सुथरा रहना पहली नजर में ही भरोसा पैदा करता है और भरोसा ही आगे चलकर काम आता है। दूसरा है, जो पुरुष नहाते समय पेशाब नहीं करते, इसे शुभ क्यों कहा जाता है। दोस्तों, पुराने लोग इसे शुद्धता और संयम से जोड़कर देखते हैं। नहाना सिर्फ शरीर साफ करने का काम नहीं होता, बल्कि मन को भी शांत करने का समय होता है। जो पुरुष छोटी छोटी बातों में भी नियम और मर्यादा का ध्यान रखता है, वो बड़े फैसले में भी संतुलन बनाए रखता है। मैंने महसूस किया है कि अनुशासन वाला आदमी गलतियों से ज्यादा बचा रहता है और यही बचाव उसे जीवन में आगे रखता है। तीसरा है, जो पुरुष स्त्री से गलत संबंध नहीं बनाते, वे भाग्यशाली क्यों होते हैं। दोस्तों, गलत संबंध शुरुआत में भले ही आकर्षक लगे, लेकिन अंत में वे इंसान की इज्जत, मानसिक शांति और परिवार तीनों को नुकसान पहुंचाते हैं। जो पुरुष अपने मन और इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है, उसकी जिंदगी ज्यादा स्थिर रहती है। मैंने देखा है कि संयमी आदमी देर से सही लेकिन मजबूती से आगे बढ़ता है और शांति, स्थिरता ही असली भाग्य की पहचान होती है। चौथा है, जो पुरुष अपनी जुबान पर काबू रखते हैं, वे क्यों आगे निकलते हैं। दोस्तों, जुबान इंसान का सबसे तेज हथियार भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। जो पुरुष हर बात सोच समझ कर बोलता है, वह बेवजह के झगड़ों और दुश्मनी से बचा रहता है। मैंने देखा है कि कम लोग बोलने वाले और सही बोलने वाले लोगों की बातों को ज्यादा गंभीरता से लिया जाता है। यही गंभीरता उन्हें सम्मान और मौके दिलाती है। पांचवा है, जो पुरुष माता पिता का सम्मान करते हैं, उनका भाग्य क्यों साथ देता है। दोस्तों, माता पिता का आशीर्वाद बिना शोर शराबे के काम करता है। जो पुरुष अपने माँ बाप की सेवा करता है, उनके अनुभवों की कद्र करता है, उसकी राह में आने वाली कई रुकावटें अपने आप हल्की हो जाती हैं। मैंने कई बार देखा है कि जिन लोगों ने माँ बाप का दिल दुखाया, वे सब कुछ होते हुए भी परेशान रहे, और जिन्होंने उनका सम्मान किया, वे कम में भी संतुष्ट रहे। छठा है, जो पुरुष मेहनत से भागते नहीं, वे सफल क्यों होते हैं। मेहनत से बचने वाला आदमी अक्सर बहाने ढूंढता रहता है, लेकिन जो पुरुष काम से नहीं डरता, वही मौके पहचान पाता है। मैंने महसूस किया है कि किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो पहले खुद मेहनत का साथ देते हैं। मेहनत धीरे धीरे अनुभव बनती है, अनुभव समझ बनता है और समझ ही सफलता का रास्ता खोलती है। सातवां है, जो पुरुष बुरी संगत से दूर रहते हैं, उनका जीवन शांत क्यों रहता है। दोस्तों, संगत इंसान को चुपचाप बदल देती है। जो पुरुष समय रहते गलत लोगों, गलत आदतों और गलत रास्ते से दूरी बना लेता है, उसकी सोच साफ रहती है। मैंने कई बार अच्छे लोगों को सिर्फ संगत की वजह से बिगड़ते देखा है। सही संगत इंसान को ऊपर उठाती है और यही उठान भाग्य कहलाती है। आठवां है, जो पुरुष लालच पर काबू रखते हैं, वे भाग्यशाली कैसे बनते हैं।
दोस्तों, लालच इंसान को कभी संतुष्ट नहीं होने देता। जितना मिलता है उससे ज्यादा चाहिए और यही सोच उसे बेचैन रखती है। जो पुरुष संतोष करना सीख लेता है वही सही समय पर सही फैसला कर पाता है। मैंने देखा है कि संतोषी आदमी कम साधनों में भी खुश रहता है और वही खुशी उसे मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। नवा है, जो पुरुष समय की कद्र करते हैं वे जिंदगी में आगे क्यों निकल जाते हैं। दोस्तों, समय सबसे बड़ी पूंजी है। जो पुरुष समय पर उठता बैठता, काम को टालता नहीं और वादे निभाता है, उसकी जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आ जाती है। मैंने महसूस किया है कि समय की इज्जत करने वाला आदमी एक दिन लोगों की भी इज्जत जीत लेता है और यही इज्जत और भरोसा उसके भाग्य को मजबूत बनाता है। तो दोस्तों, ये थी पुरुषों की 9 आदतें जो उनके व्यक्तित्व को आगे बनाती हैं। तो आपको कैसी लगी ये जानकारी, हमें कमेंट में ज़रूर लिखें और आपकी कौन सी आदत है जो इनमें से मिलती है।